तो आज का जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि परफेक्ट बेकिंग के लिए आपको कौन से साइज़ का पैन लेना चाहिए, कौन से साइज़ का टिन यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आप कमर्शियल लेवल पे एक परफेक्ट केक बना के सेल आउट कर सकते हो। तो इसके लिए आप जैसे कि देख रहे हो हमारे सामने दो तरह के केक मोल्ड है, एक है राउंड में और दूसरा है हार्ट शेप में। तो जब आप कोई केक बनाने के लिए सोचते हो या केक के लिए डिज़ाइन चूज़ करते हो या उसका वेट चूज़ करते हो, तो उस वक्त आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि इस केक को बनाने के लिए मुझे इस केक की बेकिंग कौन से नंबर के टिन में करनी चाहिए। उस वक्त के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही ये वीडियो है। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे राउंड केक टिन की। आपके सामने जो है वो है राउंड केक टिन के मोल्ड्स, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करते हैं काउंट करना इंच वाइज से, यानी कि इसका डायमीटर। तो यहाँ सबसे छोटा वाला जो आप केक टिन देख रहे हो ये है 4 इंच का। इसके बाद आता है 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच और 9 इंच। और हाइट वाइज अगर आप इसको देखोगे तो ये 3 इंच हाइट में होता है। मैं ज़्यादातर प्रिफ़र करती हूँ 3 इंच हाइट का जो केक टिन होता है उसमें बेकिंग करना, बिकॉज़ उसमें जो है केक का डोम बनने के चांसेस नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमारे केक के अंदर एक डोम बन जाता है। तो इस तरह के अगर आप हाइटेड केक टिन के अंदर अगर बेकिंग करोगे तो उसमें डोम बनने के चांसेस नहीं होते हैं। मार्केट में आपको 2 इंच हाइट वाले और 2.5 इंच हाइट वाले भी केक टिन मिलते हैं। अगर 2.5 वाले केक टिन मिलते हैं तो वो आपकी बेकिंग के लिए भी चल जाएंगे, बट 2 इंच वाले ज़्यादातर आप कोशिश करें कि ना यूज़ करें आपकी बेकिंग में। मैं यूज़ करती हूँ हमेशा 3 इंच हाइट के से। तो बात करते हैं सबसे पहले हम 4 इंच केक टिन की। ये जो 4 इंच का केक टिन है ये हमारे पाव किलो केक यानी कि 1/4 kg केक बनाने के काम में आता है। 1/4 kg केक बनाने का मतलब है कि जो हम स्पॉन्ज बनाएंगे उस स्पॉन्ज की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद उस पर जो क्रीम लगेगी, टॉपिंग्स होगी, उसके बाद उसका वेट होगा 1/4 kg यानी कि पाव किलो। तो इसके लिए जो केक टिन अगर मुझे कहा जाए तो मैं यूज़ करूँगी 4 इंच का, ठीक है। ये 4 इंच के केक टिन में मैं बैटर डाल के, चाहे चॉकलेट का बैटर हो या क्रीम का बैटर हो, उसका वेनिला का, तो 4 इंच के केक टिन में मैं बेकिंग करना पसंद करूँगी अगर पाव किलो का केक है तो, ठीक है। देन इसके बाद में आ जाते हैं इसके बाद आता है 5 इंच का टिन। 5 इंच और 6 इंच का जो टिन होता है, 5 इंच और 6 इंच का जो टिन होता है वो यूज़ होता है हमारे ½ kg केक को बेक करने के लिए। यानी जो आप बैटर डालोगे ½ kg का केक बनाने के लिए, उसका बैटर को बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी 5 इंच डायमीटर का केक टिन और 6 इंच का। प्रीफर ज़्यादातर 5 इंच ही किया जाता है, बिकॉज आप इसके अंदर अगर 1 सेंटीमीटर क्रीम लगाओगे तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 5 इंच और 6 इंच फिर भी बेटर है एक ½ kg केक बनाने के लिए। ओके, इसके बाद आते हैं 1 kg केक। 6 इंच के बाद आप जैसे जैसे एक एक इंच अपने टिन का बढ़ाओगे, जैसे 6 इंच के बाद 6 इंच में हमने ½ kg की बेकिंग करी, उसके बाद आप आ जाते हो डायरेक्ट 1 kg पे, तो आपको 1 इंच बड़ा टिन लेना है। केक टिन में खासियत ये होती है कि आप एक एक इंच जितना बड़ा करते जाओगे, ½ kg आपके केक का बड़ा करते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल हमने जब यहाँ पे 6 इंच का टिन लिया था तो हमने लिया था ½ kg केक के हिसाब से। उसके बाद हम ½ kg के बाद 1 kg पे आएंगे तो डायरेक्ट लेंगे हम 1 इंच बढ़ा के, यानी कि 7 kg, ठीक है। 7 kg में हम 1 kg का केक बेक करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम 1.5 kg, तो हम लेंगे 8 इंच। 8 इंच में आप 1.5 किलो का केक बना सकते हो। 1.5 किलो के बाद आते हैं 2 किलो, तो आप आओगे 9 इंच पे। इसी तरीके से जो है आप अपने टिन के साइज़ बढ़ाते जाओगे। जैसे ही ½ kg आपका केक बढ़ेगा, आपके टिन का साइज़ 1 इंच बढ़ता चला जाएगा। यहाँ आपने ½ इंच केक बढ़ाने के बारे में सोचा तो आपको केक का टिन भी 1 किलो बनाना है। तो इस तरीके से अगर रैंडमली हम बात करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे छोटा 4 इंच का टिन जाएगा पाव किलो केक बनाने में। फिर 5 इंच का जो टिन है हमारा वो जाएगा ½ किलो का। 6 इंच का भी टिन जाएगा ½ किलो का, बट 6 इंच में आपको हाइट कम मिलेगी, 5 इंच में अच्छी टॉल केक की हाइट मिलेगी। 6 के बाद जब 7 इंच पे हम आते हैं तो आप बना सकते हो इसमें 1 kg का केक। 7 इंच के बाद जब आप इंच वाले में आते हो तो आप बना सकते हो इसमें 1.5 किलो का केक।
7 इंच फॉर 1 kg और 8 इंच फॉर 1.5 किलो। फिर आते हैं 9 इंच, वो बनेगा आपका 2 किलो। 9 के बाद आता है 10 इंच, 10 इंच के अंदर आप बना सकते हो 2.5 kg। फिर 11 इंच में 3 kg। इस हिसाब से आप इसको बढ़ाते चले जाओगे। सेम वैसे ही आप किसी और तरह के टिन में भी बेकिंग कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास में हार्ड टिन है, तो हार्ड इंच का केक बनाने के लिए जो टिन का हिसाब लगता है वो भी सेम राउंड केक के टिन की तरह ही लगता है। आपके सामने 7 इंच और 8 इंच का केक का टिन है, तो 7 इंच जो जाएगा वो 1 kg के लिए जाएगा और 8 इंच का जो टिन जाएगा वो जाएगा 1.5 से लेके 2 kg टिन केक तक। ओके, सेम इसी तरीके से आपको मार्केट में इस तरीके के एडजस्टेबल केक रिंग मिलते हैं। ये केक रिंग भी आप केक का बैटर बनाने के लिए आराम से यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर बताऊँगी कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है और इसको आप एडजस्ट कैसे करोगे आपके केक के हिसाब से। ये एक केक रिंग जो है आपके हर तरह के केक बनाने के काम में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एडजस्ट करने का लेवल होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके नीचे एल्युमिनियम फॉयल लगाना है अच्छे से टाइट करके। उसके बाद आपको इस टिन को जितना बड़ा करना है आप बड़ा कर सकते हो, या फिर आप इसको जितना छोटा करना चाहते हो इसको छोटा कर सकते हो और इसके अंदर इजीली बेकिंग कर सकते हो। तो अगर आप नहीं पसंद करते हो बहुत सारे घर के अंदर टिन रखना, या फिर आपको नहीं मिल रहा है मार्केट में केक टिन सेम साइज़ में, आप जैसे कि इसकी देख रहे हो इसकी हाइट भी 3 इंच की है, तो आप इस तरीके के केक रिंग के अंदर भी बेकिंग इजीली कर सकते हो। दूसरा, ये केक रिंग जो है आपके चीज़ केक बनाने के काम में आता है, और आजकल जैसे आइसलैंड केक फॉर्म में चल रहा है तो उसको बनाने के काम में भी आता है और आपकी बजट में भी अच्छा होता है। तो इस केक रिंग को आपको करना ये होता है कि नीचे इसके एल्युमिनियम फॉयल अच्छे से लगाना है, इसको एक केक ट्रे के अंदर रखना है, देन इसके बाद में इसके अंदर बैटर पोर करके इसको बेक करना है। और जैसे कि आपको साइज़ बड़ा चाहिए, इस वक्त इसका डायमीटर 6 इंच का है, तो आप इसको हल्का हल्का खोलोगे इस तरीके से, तो ये अपना साइज़ बड़ा करता चलाया जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है आप इजीली साइज़ कम ज़्यादा करके जो है अपने हिसाब से केक के टिन को बना सकते हो और उसमें बेकिंग कर सकते हो। इसके बाद बात करेंगे हम टियर केक बनाने के बारे में। टियर केक बनाने का मतलब है कि एक के ऊपर एक जो हम केक बनाते हैं उसके लिए हम टिन का चूज़ कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें ऑर्डर आया है 1 kg केक बनाना 2 टियर केक में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 kg के लिए क्या रेशियो लूँगी, यहाँ पर मैंने ले लिया 6 इंच और 6 इंच के ऊपर ले लिया मैंने 4 इंच। तो 6 इंच और 4 इंच के अंदर अगर मैं बेकिंग करूँगी तो मेरा केक जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 kg बन जाएगा। इजीली आप 2 टियर केक जो है 4 इंच और 6 इंच के टिन के अंदर बेक कर सकते हो। इसी तरीके से 1 किलो के बाद में फिर नंबर आता है 1.5 किलो। अगर आपके पास में 1.5 किलो केक का ऑर्डर आता है तो आप लोगे सबसे पहले 7 इंच का केक का टिन और इसके ऊपर आप लोगे 5 इंच। कहने का मतलब ये है कि नीचे वाले केक टिन से ऊपर का केक टिन जो है आपके साइज़ में 1.5 इंच की दूरी होनी चाहिए या फिर 2 इंच की, क्योंकि उसके बाद जब आप केक के ऊपर क्रीम लगाओगे तो उन दोनों के साइज़ में आपको डिफरेंस दिखना चाहिए कि हाँ ये 2 टियर केक बना है, ठीक है। तो 7 इंच के साथ हमेशा 5 इंच का केक टिन जाएगा, 6 इंच के साथ हमेशा 4 इंच का जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको बनाना है 2 kg केक तो आप यहाँ पर लोगे 8 इंच का केक टिन। 8 इंच के केक टिन के साथ में जाएगा 8 इंच के साथ में आप यूज़ करोगे हमेशा 6 इंच, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है टियर केक इजीली बना सकते हो, ठीक है। 8 इंच के साथ 6 इंच का टिन लेके आप 2 किलो का केक बना सकते हो, और यहाँ पर आप 7 इंच का टिन और 5 इंच का टिन लेके इजीली 1.5 किलो का केक बना सकते हो। आई होप कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है वो आप लोगों के लिए बहुत ही काम की होगी। और इसके बाद किसी भी तरह की अगर बेकिंग से रिलेटेड आपको और इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियो चाहिए मुझसे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए इसी तरीके से छोटी छोटी हेल्प करने वाली चीज़ें ज़रूर बनाऊँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।